नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत एसीबी चैनल पर। एसीबी चैनल आपको देता है आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्धता। बिना कोई देर किए यहां पे मेरा सबसे बड़ा काम है कि आज मैं आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने वाला हूं और उस 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से आपको मैं लिख करके दे सकता हूं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। जितने भी आप क्वेश्चन सही करिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर मेरा प्रयत्न आपको सही लगे, सही दिशा में सकारात्मक लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यह आपसे अनुरोध है। चलिए शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और यही वो 50 हैं जो पेपर में छाएंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, इनके आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? आज आप सिर्फ यहां वही क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। सर ये है आपके अनुच्छेद 15 में। आपसे भी उम्मीद है आप 50 में कम से कम सही करिएगा 40 से 42। अस्पृश्यता का अंत, ये फेमस है, हर बार पूछे जाते हैं। सर अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से। बच्चा जानता है कि ये बहुत फेमस है और बार बार आते हैं। अगले पे आएंगे। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद, अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से है? सर 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। अभी आगे टफ लेवल भी आएगा, अभी तो शुरुआत है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने की माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर संबंधित अनुच्छेद 30 में। अगले पे आएंगे। भाग 3 द्वारा प्रदत्त, भाग 3 जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो आपके प्रदत्त उपचारों का अधिकार। सर ये तो आर्टिकल 32 में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? सर 48A में है। जबकि कृषि एवं पशुपालन संगठन यह है आपके 48 में और 48A में उससे थोड़ा अलग है। सर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 में आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन 356 का है भाई, ये 356 के अंतर्गत, ठीक है। भारत का प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि, 2 तरीके के फंड होते हैं, कॉन्टीजेंसी और कॉन्सोलेटेड। ये है कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड आता है आर्टिकल 267 में, कॉन्सोलेटेड फंड आता है आर्टिकल 266 में। सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? सर आर्टिकल 153, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सर आर्टिकल 48 में भी, 48A में भी है। वैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 2 से संबंधित है। अगले पे आएंगे। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर यह संबंधित है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 3 से, ठीक है ना। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, याद रखना विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से है, विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से है और इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14। कौन सा अनुच्छेद समेकित निधि, कॉन्सोलेटेड फंड से संबंधित है? सर कॉन्सोलेटेड फंड 236 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सर यह संबंधित है अनुच्छेद 49 में, ठीक है, अनुच्छेद 49 में। आर्टिकल 249 और 312 ये 2 ऐसे आर्टिकल है लल्ला जिन पे राज्यसभा के पास ज्यादा अधिकार है। स्टूडेंट पूछ रहे थे इसलिए मैंने आंसर कर दिया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान हाईकोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद से है? सर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा के लिए, 231 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति देता है? सर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ना, तो सर 226। अब यही सुप्रीम कोर्ट होता लल्ला तो 32, ठीक है ना। ये तो ऑर्डिनेंस पावर है 123 में। 222 में सर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर है, हाई कोर्ट जज ट्रांसफर का जिक्र मिलता है हमें 222 में। अगले पाएंगे।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का अध्यादेश है 213 में, राष्ट्रपति का है 123 में, ठीक है ना, राष्ट्रपति का है 123 में। अगले पाएंगे कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, आर्टिकल 153। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, सर धन विधेयक आर्टिकल 110 में वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, सर अनुच्छेद 52 में आता है राष्ट्रपति। अगले पाएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 और 75 इनडायरेक्ट रूप में राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करते हैं, डायरेक्ट भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का कहीं वर्णन नहीं है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, सर संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 से संबंधित है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, सर राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 214 सूचना देता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, सर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में किया गया है। संविधान का संशोधन करने की क्षमता किस आर्टिकल में है, संविधान संशोधन, सर 368 में है संविधान संशोधन। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, अनुच्छेद 222 में हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर है। नेक्स्ट, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्राप्त होती है, 143 के मदद से। अगले पे आएंगे किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों आदेशों की समीक्षा का उल्लेख, मतलब रिव्यू जुडिरिक्शन, अमेरिका से हम लोगों ने इसे लिया है, आर्टिकल 137 में रिव्यू जुडिरिक्शन आता है। भारत के कैग का वर्णन किस आर्टिकल में, ये तो रटा रटाया है सर, कैग का वर्णन आर्टिकल 148 में है। अगले पे आएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संबंध में है, सर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, बताइएगा समानता का अधिकार, सर समानता का अधिकार सी ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है, सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का। 20 और 21 को इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर एमसी सीतलवाड़ पहले हुआ करते थे, आर्टिकल 76 में है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, सर बी ऑप्शन आर्टिकल 72 के अंतर्गत। निम्न और आर्टिकल 161 में राज्यपाल। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत और कृषि एवं पशुपालन संगठन। ठीक है, अगले पे आएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अगले पे आएंगे संसद का वर्णन, सर संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा है। अगले पे आएंगे लल्ला राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, राज्यसभा की संरचना, सर राज्यसभा की संरचना संबंधित है अनुच्छेद 80। लोकसभा की संरचना, सर लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 81। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, अध्यादेश की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, वित्त आयोग का वर्णन 49 आर्टिकल। आप मानिए इन्हीं आर्टिकल्स में से आपके पेपर में क्वेश्चन रहता है। आप सब जो लोग मुझे इस सेशन को देखेंगे, हजारों में देखेंगे, आपसे एक अनुरोध है, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल आशुतोष कनेक्ट्स भारत शुरू किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि किसी टीचर ने एक बड़ी संस्था से थोड़ा सा एक अलग की राह पकड़ने की कोशिश की है, कुछ करने की चाहत मैं लेकर के इसको शुरू कर रहा हूं। तो प्लीज और प्लीज मेरे भाई बहन जितने भी दोस्त हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मैं कल योजनाओं के बारे में कल पढ़ाऊंगा इसी समय 7:45 पे आशुतोष कनेक्ट्स भारत के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरा अनुरोध मानेंगे। अपने मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसके अनुसार कार्य करता हूं। एक स्टूडेंट ने लिखा था सर क्या आप कमेंट भी देख लिया करो। लल्ला मैं डेली अब रात में जब आप जितने भी कमेंट करोगे, मैं रात में कल सुबह सारे एक एक कमेंट पढ़ता हूं। तो आपका कमेंट अपेक्षित है कि अगला किस टॉपिक पे चाहिए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जय हिंद जय भारत, इस उम्मीद के साथ कि आप आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, मैं उम्मीद करूं आपसे। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर आपसे कल। जय हिंद जय भारत।